देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें 1 ऑन टू प्रूफ करना है। तो देखो 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 के लिए अलगोरिथम समझो। जैसे यहाँ पे दे रखा है आर स्टार, इस आर स्टार का मतलब ये है कि आर माइनस जीरो ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इसका अलगोरिथम समझो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले डेफिनेशन कहती है एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। फंक्शन x1 रखें यहाँ पे तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2 और x1 इक्वल टू x2 हो रहा है। यस, तो ये 1 है और ये कब है, तो यहाँ पे शुरुआत में एक और चीज़ डिफाइन कर देंगे फॉर x1 x2 ऑल बिलोंग्स टू आर स्टार। तो 1 के लिए अलगोरिथम क्या होता है, हम f(x1) इक्वल टू f(x2) लिखते हैं और x1 इक्वल टू अगर x2 आता है देन इट इज़ 1 ऐसे ही ऑन टू के लिए क्या अलगोरिथम है, हम हर f(x) को y के इक्वल रखते हैं और y की टर्म्स में x की टर्म्स में y को लाते हैं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखना मैंने क्या बोला, f(x) को y के इक्वल रखते हैं तो f(x) क्या 1/x, तो 1/x किसको इक्वल रखा, y को, और x की टर्म्स में y को एक्सप्रेस करें तो x इक्वल टू 1/y। और आप देखो हर वैल्यू ऑफ y के लिए इसकी प्री इमेज मौजूद है एक्सेप्ट ज़ीरो, तो हमने यहाँ पे ले भी रखा है एक्सेप्ट ज़ीरो। रखो आप 1, यहाँ पे 1 रखो तो 1 आ जाएगी, 2 रखो तो 1/2 आ जाएगी। तो हर किसी के लिए कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। यस, तो ये ऑन टू भी है। हैंस हमने ये प्रूव करा कि ये 1 ऑन टू दोनों है। अब देखो इसने नया सेकेंड पार्ट है इसका, एफ नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू, ये कर दिया इसने। अब 1 है या ऑन टू चेक करते हैं। देखो उसके लिए डेफिनेशन g ऑफ x1 मान लेते हैं, f माना था, अब g ऑफ x1, तो x1 1/x1 इक्वल टू 1/x2 और x1 इक्वल टू x2। तो ये 1 तो हो रहा है, पर अब बात देखते हैं हम क्या वो ऑन टू हो सकता है क्या। तो देखो g ऑफ x क्या है 1/x और इसको हम y के इक्वल रखते हैं, y इक्वल टू 1/x। अब क्या नेचुरल नंबर देगा क्या, ये नहीं देगा। अगर यहाँ पे मैं 1.2 रखूँ तो फिर नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर में तो सारे इंक्लूड होते हैं, फिर नेचुरल नंबर आ ही नहीं सकता। हैंस ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा इस केस में। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, इंजेक्टिव मतलब 1 और सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तो पहले इंजेक्टिविटी के लिए चेक कर लेते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो क्या होगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर से डील करना है तो माइनस तो हट गया। तो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है और ये हमारी 1 की कंडीशन होती है, तो 1 तो है। अब ऑन टू के लिए देखते हैं कि ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए क्या बताया था, जो फंक्शन है उसको y के टर्म्स में लिखो। तो ये फंक्शन है, इसको मैंने y के टर्म्स में लिख दिया और x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो तो x क्या हो गया, √y। और यहाँ हमने डिफाइन किया था फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, क्या ये दे पाएगा। अगर हम 1 रखते हैं तो ठीक है, 2 रखते हैं तो √2 आ जाएगा और √2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। हैंस ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, नॉट एन ऑन टू फंक्शन। राइट, तो x इक्वल टू √2 आएगा और वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें नेचुरल नंबर से ही इसको रिलेट किया था। ओके, अब इसका एक और पार्ट देख लेते हैं हम, फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ पार्ट है f ऑफ z टू z वेयर f(x) इक्वल टू x³। तो पहले इंजेक्टिविटी चेक कर लें, स्टेप याद हो गए होंगे। देखो सबसे पहले हम ये लिखना है, फिर उसके बाद में लिखना है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, x1³ इक्वल टू x2³ और x1 इक्वल टू x2। तो ये इंजेक्टिव तो है, पर क्या ऑन टू है वो चेक करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू फॉर ऑन टू और वही फंक्शन z टू z। f ऑफ x को y के इक्वल लिखेंगे। f ऑफ x क्या है, x³,
इसको y के इक्वल रखेंगे। अब आप देखो, सपोज करो ये z बोल रहा है, z मतलब इंटीजर्स, जैसे 2 इंटीजर्स को बिलोंग करता है, एक्स क्यूब इक्वल टू 2 होगा, तो 2 की पावर 1/3 इंटीजर्स तो ना होंगे, इंटीजर्स तो पूरे नंबर होते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। हैंस इट डज नॉट, हैंस 2 की पावर 1/3 अगर हम लेते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू z, सो इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन, है ना। x इक्वल टू 2 की पावर 1/3 और डज नॉट बिलोंग्स टू z, हैंस इट इज़ डज नॉट फॉलो एन एंड इट, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर है। तो फंक्शन क्या डिफाइन कर रखा है आपको, r से r दे रखा है, f(x) इक्वल टू बॉक्स x। अब बॉक्स x देखें हम लोग, f ऑफ 1.2 लेता हूँ, जैसे सपोज़ करूँ मैं, या 1.3 ले लेता हूँ, तो बॉक्स ऑफ 1.3 क्या होगा, आप लोगों को मैंने 11th में बताया था 1। ऐसी बॉक्स ऑफ 1.9 क्या होगा, ये भी 1 होगा। पर क्या ये लास्ट में हम लिखते हैं ना x1 इक्वल टू x2, पर 1.3 डज नॉट इक्वल टू 1.9, राइट। ये तो डेफिनेशन होती है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 तो है, पर x1 और x2 भी इक्वल होनी चाहिए, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। हैंस ये ऑन टू फंक्शन, सॉरी 1 फंक्शन तो नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है, राइट। इट डज नॉट हैपन्स टू बी 1 फंक्शन। और ये ऑन टू इसलिए नहीं होगा, सपोज़ करो मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ, यहाँ 2.1 ले रहा हूँ, दोनों की इमेज क्या आ रही है, 2 और 2.1। पर अगर यहाँ सपोज़ करो बीच में 2.5 आता है, 2.5 की कोई इमेज इधर आ रही है, 2.5 की भी इमेज 2 ही होएगी। तो बीच वाले नंबर, भाई यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे 2.1 2.3, तो यहाँ पे तो 3 आएगा। इधर तो जो भी इमेज हम रखेंगे 3.5 रखेंगे तो 3 आ गया, 4.9 रखेंगे तो 4 आ गया। तो बीच वाले जो नंबर हैं उस वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे इधर। हैंस ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, ये ऑन टू, नॉट एन ऑन टू। आई विल रिपीट, 1 में तो हम रखते थे जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल 1 और 1 तो आ रहा है, पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, मतलब 1 नहीं है। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 2.1 की वैल्यू भी 2 ही रहेगी। तो यहाँ पे जो प्री एलिमेंट्स हो तो केवल 2 3 4 5 6 या जो भी इधर आएंगे वो आएंगे, पॉइंट्स वाले नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इनकी प्री इमेज कैसे मौजूद होएगी। हैंस ये ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे। सो हम ये देख सकते हैं बॉक्स x जो है ना तो बॉक्स x नाइदर एन ऑन टू, नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। सो आज हम इतना ही करते हैं, थैंक यू।